दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स बहुत नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो कोशिश करें फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कवर कर करके जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिसमें 100 प्रश्न होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट 100 प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप कोशिश करेंगे फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस शीट कवर करने के लिए। पहला आज का जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि केंद्र सरकार की नई स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नई पेंशन नीति। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस शीट है। केंद्र सरकार की नई स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो नई पेंशन नीति से संबंधित है। सवाल नंबर 2 को देखिए फ्रेंड्स कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में किन किन भाषाओं को जोड़ा गया। तो कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया था फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो। ये सभी भाषा को 52वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो याद रखिएगा। सवाल नंबर 3 है आपका कि उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के बारे में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, वह यह है कि। तो उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के बारे में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है, तो 3 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के 30 दिन के अंदर ही उसका रकम अदा करनी होगी। सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स कि मांग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है। 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयात। मांग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है, तो आयात आवश्यक है। सवाल नंबर 5 देखिए, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान होता है। तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि जो एक पीएच स्केल होता है जिसमें कितने टोटल मानक होता है फ्रेंड्स, तो 14 होता है। ठीक है, 14 होता है। तो 7 से ऊपर होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। 7 से कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो क्षारीय मिट्टी का पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो क्षारीय मिट्टी का कितना हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आज देखिए फ्रेंड्स जो पीएच स्केल है इसका खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है फ्रेंड्स। और 7 जिसका कोई भी विलयन का मान 7 होता है तो क्या होता है, उदासीन हो जाता है। 7 से कम रहता है तो अम्लीय होता है। सवाल नंबर 6 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 6 आपका है असंगत महिला को ढूंढे। इसमें से जो 3 है जो एक समान है फ्रेंड्स और एक है जो हटके हैं। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुष्मिता सेन है। ठीक है, ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, डायना, ये सब है देखिए आपका है जो वर्ल्ड सुंदरी है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व सुंदरी है। ठीक है, लेकिन सुष्मिता सेन है जो मिस यूनिवर्स थी यानी ब्रह्मांड सुंदरी थी। तो याद रखिएगा डायना हेडन, ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी ये सभी जो थे जो आपका विश्व सुंदरी थी, लेकिन सुष्मिता सेन है जो ब्रह्मांड सुंदरी चुनी गई थी, इसलिए इन समय से ये अलग है। सवाल नंबर 7 को देखिए कि जमनलाल बजाज पुरस्कार 2018 महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान हेतु किसे प्रदान किया गया। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसन्ना भंडारी को दिया गया है। जमनलाल बजाज पुरस्कार 2018 किसे, प्रसन्ना भंडारी को। सवाल नंबर 8 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 8 आपका है कि 10 मई 2019 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति कौन सी वर्षगांठ देश भर में मनाई गई। तो 2019 में कौन सी मनाई गई थी फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 150वीं मनाई गई थी। सवाल नंबर 9 को देखें कि फोर्ब्स की वर्ष 2018 की सबसे ताकतवर 75 लोगों की सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा स्थान दिया गया है। ठीक है, तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9वां स्थान दिया गया है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं कि जुलाई 2019 में आयोजित विंबलडन ओपन टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच ने जीता था। सवाल नंबर 11 को देखिए, सवाल नंबर 11 भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव है। तो भारत की प्रथम जो महिला विदेश सचिव कौन है, तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चोकीला अय्यर है जो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव है। सवाल नंबर 12 को देखें कि बीपीसी के इस सदी के उच्च 6 महान खिलाड़ियों में से सर डॉन ब्रैडमैन के नाम से आगे 2 भारतीय खिलाड़ियों के नाम रखे गए हैं, वे कौन हैं। तो सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर। सवाल नंबर 13 को देखें
कि ईरान के राष्ट्रपति हैं? कौन है? तो 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हसन रूहानी। 14 नंबर सवाल देखिए, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिपिन रावत हैं जो आपका भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। सवाल नंबर 15 को देखिए, सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका है? सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ अ हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोमेला थापर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 को देखिए फ्रेंड्स कि विश्व व्यापार संगठन की वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुदेशीय करार लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अप्रैल 1999 में। विश्व व्यापार संगठन WTO की वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुदेशीय करार कब लागू हुआ फ्रेंड्स? तो अप्रैल 1999 में लागू हुआ था। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 17 को देखिए, भारत में कितने वन्य प्राणी विहार है? तो देखिए भारत में लगभग आपका 501 वन्य प्राणी विहार है। कितना? 501। सवाल नंबर 18 को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ धुंधला थोड़ा है, पढ़ देता हूँ, सुनिएगा गौर से। सूखा से किसी वृक्ष का बचाव कैसे किया जा सकता है? तो सवाल नंबर जो 18 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी पत्तियों को ढककर, वृक्ष को काटने से, वृक्ष को काले कपड़े से ढककर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर सवाल है आपका फ्रेंड्स कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कट्टरपंथियों के कब्जे वाली लाल मस्जिद को आतंकवादियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा जुलाई 2007 में कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया था? तो कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया था 2007 में, पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका जो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेशन साइलेंस अभियान चलाया गया था। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं कि असंगत जोड़ी को ढूंढे। तो सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका असंगत पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर हो जाएगा, डिगो माराडोना। ठीक है, डिगो माराडोना है जो आपको हॉकी खिलाड़ी नहीं है फ्रेंड्स, ये है कि आप फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इसलिए यही आपका असंगत है। बाकी गेरी कास्परोव चेस खेलते हैं, पीट सम्प्रास टेनिस खेलते हैं, रोनाल्डो फुटबॉल खेलते हैं। डिगो माराडोना है जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ दिया क्या आपका हॉकी खिलाड़ी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वो असंगत जोड़ी है। सवाल नंबर 21 को देखिए फ्रेंड्स कि ओटावियो कवोट्राची थे, क्या थे? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोफोर्स मुकदमों से जुड़ा इटली का एक व्यापारी था। ठीक है, ओटावियो कवोट्राची क्या थे? तो बोफोर्स तोप के नाम आप लोग सुनेंगे फ्रेंड्स, उसी मुकदमे से जुड़ा इटली का एक व्यापारी था। चलिए सवाल नंबर को देखो 22 को, भारत में निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा होता है जो स्वचालित वाहनों से वायु प्रदूषण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 23 को देखिए, आम्रपाली गौतम बुद्ध के काल में किस नगर की राजनर्तकी थी? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली की थी। आम्रपाली गौतम बुद्ध के काल में किस नगर की राजनर्तकी थी? तो वैशाली की। 24 को मैला आंचल के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो मैला आंचल किसने लिखा था? आपको फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैला आंचल के किसने लिखा था? फणीश्वर नाथ रेणु ने। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि आपका बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो बिहार में जो अभी तक है जो 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 26 देखिए, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में सुशोभित था? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंबिसार के दरबार में था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में सुशोभित था? तो बिंबिसार के दरबार में। सवाल नंबर 27 को देखिए फ्रेंड्स कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया। ये थे जो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया। 27 का बी करेक्ट आंसर है। 28 नंबर, पटना हवाई अड्डे का नया नाम दिया गया है, क्या रखा गया है फ्रेंड्स? तो पटना जो हवाई अड्डा है उसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा नाम रखा गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं, पर्यावरण चेतना के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्यक्रम है। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व पर्यावरण पर्यवेक्षण व्यवस्था। पर्यावरण चेतना के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख कार्यक्रम क्या है? तो विश्व पर्यावरण पर्यवेक्षण व्यवस्था। 30 नंबर सवाल को देखें कि बिहार में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए वर्ष का सत्येन मित्रा पुरस्कार प्रदान किया जाता है?
तो सत्येन मित्रा पुरस्कार है जो किस क्षेत्र के लिए फ्रेंड्स, तो आपको साक्षरता के क्षेत्र में दिया जाता है। सवाल नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, बिहार में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए वर्ष का सत्येन मित्रा पुरस्कार है जो साक्षरता से है। चलिए सवाल नंबर 31 को देखें कि नीचे के जोड़े में से कौन सा जोड़ा असंगत है। असंगत छांटने के लिए कह रहा है। 31 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंसेफेलाइटिस है जो मस्तिष्क से संबंधित रोग है, स्मूथ है जो मलाशय से संबंधित है, हेपेटाइटिस है जो यकृत से संबंधित है, पीलिया है जो गला से नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है जो असंगत है। पीलिया रोग से आपका लीवर खराब होता है, यकृत खराब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पाचन तंत्र खराब होता है, लीवर खास करके जैसे जॉन्डिस को हम पीलिया कहते हैं। तो पीलिया से आपका लीवर आपका खराब होता है, लीवर अर्थात यकृत। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीलिया है जो ये आपका संगत जोड़ा है। पीलिया से गला खराब नहीं होता है। ठीक है, गला किससे खराब होता है फ्रेंड्स, तो आपको जो गाइटर रोग होता है, घेंगा रोग होता है, उससे प्रभावित होता है। सवाल नंबर 32 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 32 आपको है कि बादलों से घिरी रात सामान्य रूप से गर्म होती है क्योंकि। सवाल नंबर 32 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि धरती और हवा से होने वाली विकिरण को बादल रोकते हैं, यही कारण है कि बादलों से घिरी रात सामान्य रूप से गर्म होती है। सवाल नंबर 33 को देखिए। सवाल नंबर 33 है सामान्य जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं जब जुड़वा बच्चा कब पैदा होता है फ्रेंड्स, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक शुक्राणु एक अंडकोश को संसेचित करता है और संयुक्त पिंड विभाजित करता है 2 कोषाणुओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए। तो समान जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बार फिर से सुने कि एक शुक्राणु एक अंडकोश को संसेचित करता है और संयुक्त पिंड विभाजित करता है 2 कोषाणुओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए। चलिए सवाल नंबर 34 को देखें। आइंस्टीन के समीकरण E = mc² में C से क्या तात्पर्य है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर जो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश की गति। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। C से क्या तात्पर्य है, सभी जानते हैं कि ये सूत्र कौन दिया है, E = mc² आइंस्टीन ने दिया है। तो इसमें जो C है जो किसको करते हैं, इंडिकेट करता है, तो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड प्रकाश की गति को इंडिकेट करता है। सवाल नंबर 35 को देखिए फ्रेंड्स। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव का सूजन कम हो जाती है, इस घटना को हम कहते हैं, क्या कहते हैं। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑस्मोसिस कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें। एस्प्रिन है, एस्प्रिन क्या है मुख्य रूप से फ्रेंड्स, तो देखिए एस्प्रिन एक है जो एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक दवाई है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्प्रिन क्या है, तो एनाल्जेसिक है। चलिए सवाल नंबर 37 को देखते हैं। सवाल नंबर 37 आपका पंखे के नीचे बैठा व्यक्ति ठंडक महसूस करता है, अगर थर्मामीटर पंखे के नीचे रख दिया जाए तो वह कितना ताप दिखाएगा। 37 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह केवल कमरे का तापमान बताएगा। ठीक है, पंखे के नीचे बैठा व्यक्ति ठंडक महसूस करता है और थर्मामीटर पंखे के नीचे रख दिया जाए तो वह कितना ताप दिखाएगा, तो यह केवल कमरे का ताप बताएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 39 को देखें। सवाल नंबर 37 आपका हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 38 को देखें कि कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पोटेशियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अन्य जो कृत्रिम उर्वरक होते हैं, खाद्य होते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस के साथ पोटेशियम भी मिक्स रहता है। सवाल नंबर 39 को देखिए। मानव शरीर प्रतिरक्षित है, तो किससे प्रतिरक्षित है, तो 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेचक से। ठीक है, किससे, चेचक से। चलिए सवाल नंबर 40 को देखते हैं फ्रेंड्स कि अणुबम है क्या होता है, तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूजन बम होता है। ठीक है, अणुबम है जो एक फ्यूजन बम है। अणुबम यानी कि परमाणु बम के बारे में कहा जा रहा है फ्रेंड्स, तो ये फ्यूजन बम ये है जो आपका नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। ठीक है, अणुबम है जो किसा एक फ्यूजन बम है। चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं कि एक खुली ट्यूब में मरकरी की मुक्त सतह रहती है। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल रहती है। एक खुली ट्यूब में मरकरी की मुक्त सतह रहती है, कैसी रहती है, उत्तल रहती है। सवाल नंबर 42 को देखिए फ्रेंड्स कि वर्षा की तीव्रता किसमें अभिव्यक्त की जाती है, तो वर्षा की तीव्रता है जो आपको सेमी प्रतिदिन मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्षा की तीव्रता, ठीक है, द
इंटेंसिटी ऑफ रेन किस में अभिव्यक्त की जाती है? तो सेमी प्रति दिन में व्यक्त की जाती है। सवाल नंबर 43 को देखिए कि विद्युत धारा की इकाई होती है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 44 को देखिए, पंप एक साधन है जो परिवर्तित करता है, तो 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। पंप एक साधन है जो परिवर्तित करता है, तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 45 को देखिए फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है? 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम के कारण। स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है? तो क्रोमियम के कारण रोकता है। सवाल नंबर 46 को देखें कि रंगों में पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी होता है? 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। रंग के लिए, रंगों में पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये रंग के लिए उत्तरदायी होता है। सवाल नंबर 47 को देखिए कि गैल्वेनीकरण का अर्थ किसका पतला लेपन चढ़ाने से है? तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जिंक यानी जस्ता का लेपन किया जाता है गैल्वेनीकरण में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 48 को देखिए कि रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रियात्मक पदार्थों का कुल वजन उत्पादों के कुल वजन की तुलना में कितना होता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें अभिक्रियात्मक पदार्थों का कुल वजन उत्पादों के कुल वजन की तुलना में कितना होता है? तो हमेशा समान होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 49 को देखते हैं कि किस प्रकार के पदार्थों पर ओस सहज बन जाता है? 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो अच्छे विक्रिक हो। किस प्रकार के पदार्थ पर ओस सहज बन जाता है? तो जो अच्छे विक्रिक हो। चलिए सवाल नंबर 50 को देखते हैं फ्रेंड्स कि एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों को ठंडे पानी के उपयोग से कैसे अलग करेंगे? तो कैसे करेंगे, अलग करेंगे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंदर के मगों में ठंडा पानी डालकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग है, मान लीजिए कि दो मग आपस में जो चिपका हुआ है फ्रेंड्स, तो मगों को ठंडे पानी का उपयोग से आप कैसे अलग करिएगा? तो जो अंदर के मग है उसमें ठंडा पानी डालिएगा तो वो अपने आप जो बाहर वाला मग है वो छोड़ देगा। चलिए सवाल नंबर 51 को देखते हैं कि ताजमहल का निर्माण भारत और खालिस्तान के विशेषज्ञों ने किया था। तो 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फारस का, ठीक है। ताजमहल का निर्माण भारत और फारस के विशेषज्ञों ने किया था। सवाल नंबर 52 को देखिए कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा है? तो सबसे पुराना राजकुल है जो 52 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन सा है? तो मौर्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि निम्नलिखित में भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा है? तो मौर्य है। 53 का देखें, अशोक की महानता मुख्यतः है, तो किस लिए है? तो अशोक की जो महानता है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए में है कलिंग विजय, बी में बौद्ध धर्म प्रचार, सी में भारत के राजनीतिक एकीकरण में, फिर चौथा है विश्व बंधुत्व में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अशोक की जो महानता मुख्यतः है किसके कारण है? तो विश्व बंधुत्व में है के कारण है। चलिए सवाल नंबर 54 को देखें कि कुषाणों की राजधानी थी, कहाँ थी कुषाणों की राजधानी? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पुरुषपुर था, ठीक है। कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। सवाल नंबर 55 देखिए, संघ पवित्र स्थल है, तो संघ पवित्र स्थल किसका फ्रेंड्स? तो आपका बौद्धों का। सवाल नंबर 56, नीचे लिखे सम्राटों में कौन सा अंतिम दिनों में अपने पुत्र का बंदी था? कौन सा सम्राट था फ्रेंड्स जो अंतिम दिनों में उसका पुत्र ने उसे खुद बंदी बना लिया था? तो सवाल नंबर 56 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां, ठीक है। शाहजहां के पुत्र ने उसे लास्ट के दिनों में क्या किया था? बंदी बना दिया था। चलिए सवाल नंबर 57 को देखते हैं, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था? 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1943 ईस्वी में, ठीक है। तो किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर आपका 58 को देखते हैं फ्रेंड्स। 58 में आपका है कि स्कूल चलो अभियान किस वर्ग पर लक्षित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल नंबर 58 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पढ़ाई अधूरी छोड़कर घर बैठे गए बच्चों के लिए है, ठीक है। स्कूल चलो अभियान किसके लिए? तो पढ़ाई अधूरी छोड़कर घर बैठे बच्चों पर के लिए है। सवाल नंबर 59 को देखें फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसमें वे चारों स्थल हैं जहां शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की?
तो सवाल नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारिका। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें वे चारों स्थल हैं जहां शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। तो कहाँ कहाँ किए थे फ्रेंड्स शंकराचार्य ने 4 मठों के? तो बद्रीनाथ हो गया, श्रृंगेरी हो गया, पुरी और द्वारिका में। चलिए सवाल नंबर 60 को देखें कि मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई जाती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका पर्शियन का उपयोग किया जाता था। ठीक है, सवाल नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्शियन। चलिए सवाल नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 61 को देखते हैं। सवाल नंबर 61, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम है। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर ने कहा था कि राम और रहीम है एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम है। सवाल नंबर 62 को देखिए। सवाल नंबर 62 है, भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन आपका लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 63 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 63 है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सवाल नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 64 को देखते हैं कि किस राज्य का व्यक्ति गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति था। यानी कि जो कहाँ था फ्रेंड्स, सिंपल सा प्रश्न है, सबको याद होना चाहिए। तो सवाल नंबर 64 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो बिहार के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स सभी जानते होंगे। सवाल यही पूछा गया है कि किस राज्य का व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति थे। तो बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 65 को देखिए फ्रेंड्स कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने है जो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। 65 का ये हो जाएगा। 66, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था फ्रेंड्स। 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। इसको विनाश इसका किसने करवाया था। तो बख्तियार खिलजी ने किया था फ्रेंड्स। तो नालंदा विश्वविद्यालय था जो आपको बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, विश्व प्रसिद्ध था। सवाल नंबर 67 को देखिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1934 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 में हुई थी। चलिए सवाल नंबर 68 को देखते हैं। सवाल नंबर 68 है कि भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था फ्रेंड्स, 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1952 ईस्वी में प्रथम बार आम चुनाव हुआ था फ्रेंड्स। देखिए भारत में प्रथम चुनाव इसे 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 52 में पूर्ण समाप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ 1952, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 69 को देखिए। वंदे मातरम की रचना किसने की थी। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है फ्रेंड्स, इसकी रचना किसने किया था वंदे मातरम के। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सत्यमेव जयते शब्द लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं फ्रेंड्स। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सत्यमेव जयते है जो आपको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई भी इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है मुंडको उपनिषद, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो मुंडको उपनिषद लिया गया है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 71 को देखिए फ्रेंड्स कि इल नीनो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 71 का। 71 इल नीनो क्या है। तो यह है विश्व मौसम से संबंधित शब्द है फ्रेंड्स, इल नीनो। यानी सवाल नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्व मौसम से संबंधित। ठीक है, इल नीनो। चलिए सवाल नंबर अब देखते थे फ्रेंड्स आपका 71 हो गया। 72 को देख लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 72 को देखिए। यहाँ पर 72 है फ्रेंड्स कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें कहते हैं। तो कौन सा, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कहाँ फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उसे क्या कहा जाता है। सवाल नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रचंड बवंडर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रचंड बवंडर कहते हैं, जो आपको फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं। सवाल नंबर 3 को देखिए फ्रेंड्स कि सवाल नंबर 73 को देखिए। संसार में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः सीमित है। 73 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेशों में ही गेहूं के उत्पादन अधिक होता है। तो संसार में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः सीमित कहाँ है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेशों में। चलिए सवाल नंबर 74 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 74 ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को कहते हैं।
तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक वेदरिंग कहा जाता है उसे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 75 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, सही पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बगदास है जो टाइग्रिस नदी के किनारे पर। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपका रोम, बोन और पेरिस ये सभी है जो आपको रॉन्ग है। तो सवाल नंबर जो 75 है इसका राइट आंसर हो जाएगा बगदाद है, टाइग्रिस। यही पूछा जा रहा था निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 76 को देखिए फ्रेंड्स कि नेफा पुराना नाम है, तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है फ्रेंड्स, नेफा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का ए। 77 देखिए जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है, तो जमशेदपुर आपका कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर ऑप्शन नंबर बी झारखंड में पड़ता है फिलहाल फ्रेंड्स। ठीक है, जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में है। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 78 को देखें, बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलोक कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। चलिए सवाल नंबर 79 को देखें, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट समाचारों में था क्योंकि, तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो समाचारों में चर्चित था फ्रेंड्स, फेमस था, किस लिए था, तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस क्षेत्र के पर्यावरण के संतुलन को वह बिगाड़ेगा, यही कारण से यह प्रचलित था। चलिए सवाल नंबर 80 को देखते हैं। सवाल नंबर 80 आपका निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सबसे अधिक संथाल है, संथाल सबसे ज़्यादा आपका झारखंड में है फ्रेंड्स। ठीक है, जाति है ये संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ, झारखंड में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 81 को देखें कि भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार है, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार है, तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दामोदर की घाटी में। ठीक है, 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ पता लगा है फ्रेंड्स, पता लगाया गया है, तो दामोदर की घाटी में। 82 नंबर देखिए, अग्रलिखित में किसके विश्व के करीब 1/4 भंडार भारत में है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लोहा का। ठीक है, लोहा का है जो भारत में भंडारण बहुत अधिक है फ्रेंड्स बाकी देशों की अपेक्षा। 82 का ये हो गया। चलिए सवाल नंबर 83 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 83 आपका है कि संघीय राज्य लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो कितने द्वीप हैं, द्वीपों की संख्या है फ्रेंड्स। संघीय राज्य लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का। सवाल नंबर 84 को देखें कि अरुणाचल प्रदेश में वालंग देश की अंतिम पूर्वी छोर पर स्थित है, जबकि द्वारिका गुजरात में देश के अंतिम पश्चिम छोर पर है, दोनों स्थान पर सूर्योदय के समय में क्या अंतर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में वालंग, ठीक है, और कहाँ कर रहा है फ्रेंड्स आपको, गुजरात के द्वारिका में, तो दोनों में सूर्योदय के समय में क्या अंतर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वालंग में 2 घंटा पहले होगा। ठीक है, याद रखिएगा जो वालंग है आपका अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ 2 घंटा पहले सूर्योदय होगा। तो चलिए सवाल नंबर 85 को देखते हैं। सवाल नंबर 85 है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा। सवाल नंबर फिर तो सवाल नंबर 86 के देखिए, 86 है निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, एक साइड में शहर दिया हुआ है, एक साइड में एयरपोर्ट दिया हुआ है, तो देखिए आपका मुंबई में सांता क्रूज ये सही है फ्रेंड्स, कोलकाता सफदरगंज ये गलती है। ठीक है, क्योंकि कोलकाता शहर में जो एयरपोर्ट है फ्रेंड्स उसका नाम क्या है, दमदम हवाई अड्डा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो ये करेक्ट नहीं है। दिल्ली है जो आपको पालम में सही है फ्रेंड्स, दिल्ली में ये पालम एयरपोर्ट पड़ता है, मुंबई में ये आपका शहर पड़ता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 87 को देखिए फ्रेंड्स कि भारत में वर्षा को इस तरह सही रूप में वर्णित कर सकते हैं। 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनियमित और असंतुलित। ठीक है, भारत में जो वर्षा होता है फ्रेंड्स वो कैसा होता है, तो अनियमित और असंतुलित होता है। महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा भारत में वर्षा किस तरह से होती है, तो याद रखिए अनियमित और असंतुलित। चलिए सवाल नंबर 88 को देखते हैं कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। गेस करें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। 88 का जो राइट आंसर है बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है जो आपका कितना टोटल है, तो 3 है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखिए, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे कि आपका पूरब में पश्चिम बंगाल हो गया फ्रेंड्स, राज्यों के बारे में पूछा जा रहा है, और पूरब में आपका पश्चिम बंगाल हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया,
और आपका पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और एक साइड आपका जो उत्तर है वहाँ तो नेपाल, नेपाल है जो राज्य नहीं है, नेपाल क्या है तो देश है। इसलिए देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल 3 हो जाएगी। कौन कौन, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका उत्तर प्रदेश। और बिहार का चौहदी देखिएगा फ्रेंड्स, तो उत्तर में क्या है, तो उत्तर में नेपाल बोला जाता है। तो नेपाल है जो क्या है फ्रेंड्स, अलग देश है। इसलिए बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या अगर पूछा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 89 को देखिए, निफ्टी क्या है, तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है निफ्टी। सवाल नंबर 90 को देखिए फ्रेंड्स कि छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। छोटा नागपुर झारखंड में प्रारंभिक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था आधारित थी वो किस पे थी, तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खानों पर। सवाल नंबर 91 को देखिए, एरियाना एयरलाइंस किस देश की वायुसेना है। 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान का। चलिए सवाल नंबर 92 को देखें कि 3 स्तरीय पंचायती राज्य का मुख्य भाग है, तो कौन सा मुख्य भाग है फ्रेंड्स, गेस करिए। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत है जो इसका एक भाग है। 3 स्तरीय पंचायती राज का मुख्य भाग कौन सा है, तो एक ग्राम पंचायत है जो मुख्य भाग है। सवाल नंबर है फ्रेंड्स आपका 93 की विधान परिषद की कुल सभ्य संख्या, विधानसभा की कुल सभ्य संख्या खाली स्थान से अधिक नहीं होनी चाहिए, कितनी से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यानी 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि विधान परिषद की कुल सभ्य संख्या विधानसभा की कुल सभ्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 93 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 94 को देखते हैं। सवाल नंबर 94 आपका है फ्रेंड्स कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को अमल में लाने के संबंध में निम्नलिखित मामलों में किसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ। 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहबानो केस में। 95 को देखें, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 320 में किया गया है। 96 को देखें कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। जी हाँ, जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के फ्रेंड्स वो किसे अपना त्यागपत्र देते हैं, उपराष्ट्रपति को। 97 को देखें कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान के आमुख में कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया है फ्रेंड्स। तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। 98 को देखें, निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका माध्यमिक शिक्षा, जो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, जबकि ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन सभी है जो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में आता है, जबकि माध्यमिक शिक्षा है जो आपको पंचायती राज के क्षेत्र में नहीं आता है, कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। 99 नंबर सवाल देखें, किसी शैक्षणिक संस्था में जिसे राज्य द्वारा संचालित किया जाता है अथवा राज्य के कोष में आर्थिक सहायता मिलती हो, उसमें प्रवेश किस आधार पर नहीं दिया जा सकता है, तो किस आधार पर उसमें नहीं दिया जा सकता है, तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, जन्म स्थान के आधार पर। 100 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं। 100 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 100 प्रश्न था फ्रेंड्स, प्रैक्टिस शीट था आपका बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो आपके पास अभी समय बहुत कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस शीट आप कवर करने की कोशिश करें फ्रेंड्स। जैसा भी जो भी प्रैक्टिस शीट मिले फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।